पट्टी क्यों बांध रखी है? तुम लोगों का बचपना अभी तक गया नहीं। यहाँ पे आओ, ध्यान से आई। हाँ बैठो बैठो बैठो। कोई मेरी पट्टी तो खोलो ये। हाँ क्या है ये सब? ये गहने, साड़ी और हल्दी। अहो जरा बघा ना कहाँ। हाँ आई, हम चाहते हैं कि तुम्हारी ये सालगिरह यादगार बने। हाँ, इसलिए स्पेशल दिन को स्पेशल तरीके से मनाएंगे। आज वो सारी रस्में होंगी जो तुम्हारी शादी से पहले और शादी के वक्त हुई थी। हर चीज की एक उम्र होती है। और फिर शाम को है ना, सब मेहमान आएंगे, फंक्शन होगा और हवन भी तो है। आई वो सब तो होता रहेगा, लेकिन ये सब होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का दिन आपके और बाबा के लिए बहुत ही स्पेशल है। और पता है, मेहंदी जब आपके हाथों में लगेगी ना, तो वो बहुत ही सुंदर लगेगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भीमरूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुति। भीमरूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुति। भीमरूपी महारुद्रा। भीमरूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माफ करना बापा, अपने ही घर में मैं चोरी करने जा रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, इसके सिवा कोई चारा भी नहीं मेरे पास। ये मेरे अलमारी में क्या कर रहे हो? मैं अपने लिए कुछ अच्छा कुर्ता ढूंढ रहा था। हाँ। तुझे तो अपने सजने संवरने में मेरे तरफ देखने के लिए वक्त ही नहीं है। अब सचिन के शादी में कुछ नया कुर्ता डालूंगा मैं। वो सब ठीक है, लेकिन ये अलमारी मेरी है। तेरी जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं, ये अलमारी सिर्फ तेरी नहीं है, मेरी भी है। हाँ। इसे मैं जब चाहे खोलूंगा, जो चाहे निकालूंगा और जब चाहे बंद कर दूंगा। जाने दे। जाने दे। मैं शाम को बाहर जाके
मेरे लिए नया कुर्ता खरीद लूंगा। नया कुर्ता खरीद लूंगा। बेवड़े को मालूम नहीं है बेवड़ा पुराना पहने या नया पहने, बेवड़ा तो बेवड़ा ही लगने वाला। चला नया कुर्ता पहनने। बेवड़ा देखा है क्या आपने? हेलो ताई, मैं भावना बोल रही हूँ। अरे भावना ताई, कैसी हैं आप? जी मैं बहुत अच्छी हूँ। शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आप शाम को तो आ रही है ना? दरअसल मैंने इसीलिए फोन किया था कि शाम को फंक्शन के लिए कितने बजे आना है वहाँ पे। भावना ताई, घर आप ही का है, आप अपने हिसाब से आइए, लेकिन आइएगा जरूर। जी। वैसे मैं सोच रही थी कि आज अर्चू से बात कर लूं। किस बारे में ताई? वही, आज हम इतनी बड़ी जो अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, मैं सोच रही थी कि एक बार अर्चू से बात करके अगर उसकी हाँ मिल जाए तो। जैसा आप ठीक समझे ताई। वैसे आपका और अर्चना का रिश्ता है ही ऐसा कि अर्चू आपके किसी फैसले के खिलाफ जाएगी नहीं। अच्छा ताई, रखती हूँ अभी, शाम को मिलते हैं। आई, इतना मत सोचिए आप। पता है, अर्चू अपने आप से ज्यादा आप पर विश्वास करती है, और आपका ये फैसला तो उसकी जिंदगी बदल देगा, उसका जीवन सुधर जाएगा। आई, कितना खुश होगी ना वो। आई, एक और बात, उससे ये बात ऐन वक्त पर ही बताइए, पहले से नहीं। अरे सबके सामने बताने पर ही तो मजा है, पहले से बता देंगी तो क्या फायदा। आप समझ रहे ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। आई, आप अर्जू को सरप्राइज दीजिए, सरप्राइज। वो भी तो जाने कि उसकी आई उसके मन की बात कैसे बिना कहे सुने भांप लेती है ना। मानव, मानव, चल मेरे साथ, चल। अरे लेकिन बाबा कहाँ? अरे तू सवाल मत पूछ, चल मेरे साथ। अरे बाबा, मुझे यहाँ बहुत काम है। अरे तुझे जहाँ ले जा रहा हूँ ना, वो काम ज्यादा जरूरी है। चल, बाइक किधर है तेरी? चल चल चल। वैसे पूरी ठीक से बनाना, पहली बार बना रही है ना। तुझे ही खानी है, काई ये देखना चिढ़ा रही है मुझे। ताई, उसे पता गोल क्या होता है, तो ही ठीक से बना पाएगी। वैसे अच्छे से बना। ये देख, ये कौन सी घंटे का मैप है? तू कहाँ करती है? तू जा। अरे जा, क्या इतना सारा काम पड़ा है, वो कौन करेगा? अरे कोई नहीं करेगा, आज तू सिर्फ आराम करेगी, वो सब काम हम करेंगे। आराम मुझसे नहीं होता, एक जगह बैठ जाऊंगी ना तो उठ जाऊँ। तो फिर बाहर जाकर बाबा के साथ बैठ, उनके साथ बोर होने का कोई चांस नहीं। क्यों बाबा, ठीक कह रही ना? हाँ, तो बात तो तेरी सही है वर्षा, लेकिन क्या है ना कि पिछले कुछ सालों से तेरी आई को मुझसे ज्यादा किचन से प्यार हो गया है ना। देखो, अरे पूरी जल जाएगी। शाम को मेहमान आने के बाद तो बैठना ही है ना आराम से, अभी तो काम करने देना। नहीं आई, बिल्कुल नहीं। तो आराम से बैठ और सोच कि जब मेहमान आएंगे तो तू उनसे क्या बात करे। ये भी सही है ना। अर्चू, तुझे पता है आज शाम को सतीश अपनी पूरी फैमिली के साथ आ रहा है। अच्छा, तूने उन्हें भी इनवाइट किया है? हाँ, कैसे नहीं बुलाती। अरे सतीश ने इतना कुछ किया है हमारे लिए, और फिर आजकल उसके आई के साथ मेरी इतनी अच्छी जान पहचान हो गई है ना, तो उन्हें तो बुलाना ही था। मैंने ठीक किया ना अर्चू? हाँ आई। अच्छा तो बैठ, मैं अभी काम निपटा कर आती हूँ, ठीक है? अरे आइए आइए। भी नमस्ते। शादी की सालगिरह आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। धन्यवाद आपका। अरे इस सब की क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी? ऐसे ही मौके पर एक कुछ ले देकर प्यार बढ़ सकता है। और वैसे तो हम ये गिफ्ट शाम के फंक्शन में देने वाले थे, लेकिन तब बहुत सारी भीड़ होंगी, बहुत सारे काम होंगे, इसलिए हमने सोचा कि अभी जाकर विश करके आते हैं। हो कि नहीं ग? अभी हो। बैठो ना। पता है आज मेरी बेटियों ने फरमान निकाला है कि आज मैं कोई काम नहीं करूंगी, बस बैठकर आराम करूंगी। फिर ठीक ही तो किया ना, साल के 365 दिन तू काम ही तो करती रहती है। आज का दिन तेरा है तो आराम कर, और अगर किसी चीज की जरूरत है तो हम मदद करेंगे। चल चल
आपण अजून मदत करू. हाँ हम अंदर जाके मदत करू. अरे काकी कुठे चाललाय तुम्ही? चला आप भी बाहर बैठे आई बाबा के साथ, आप भी बातें करिए. आज कोई अंदर नहीं जाएगा किचन में. चलिए बैठिए बाहर. ताई मैं कुछ सोच रही थी. ताई सचिन ने अपनी एंगेजमेंट पे खुद यहाँ आकर हमें इनवाइट किया था. तू क्या कहना चाहती है वर्षा? ताई तुझे अच्छी तरह पता है मैं क्या कहना चाहती हूँ. देख ताई, उनके घर पे फंक्शन था तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था. आज जब हमारे घर पे इतना अच्छा फंक्शन है तो तुम्हें नहीं लगता हमें भी उन्हें इनवाइट करना चाहिए? एटलीस्ट जीजू को. नहीं, कोई जरूरत नहीं वर्षा. ताई वर्षा, आज हमारे घर में बहुत दिन बाद एक अच्छा माहौल है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से फिर हालात बिगड़े. अरे कोई हंगामा क्यों होगा ताई? तू मानव की आई को नहीं जानती क्या वर्षा? अरे लेकिन मैं कहाँ कह रही हूँ कि मानव जीजू की आई को इनवाइट करना है. मैं तो जीजू के बारे में बात कर रही हूँ ना. वर्षु, तुझे क्या लगता है मैं मानव को आने को बोलूंगी तो आ जाएंगे? हाँ. नहीं, वो नहीं आएंगे. वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज आई बाबा की सालगिरह है. वो आज एक फोन ही कर देते ना. तो तुझे अच्छा लगता है ना? हाँ ताई. काम बहुत पड़ा है, अगर ऐसी बातें करते रहे तो काम खत्म ही नहीं हो. काम तो होता रहेगा लेकिन ये फोन करना बहुत जरूरी है. ये ले बात कर. मैंने फोन लगाया, बात कर. बिजी आ रहा है उनका फोन. तो लैंडलाइन पे ट्राई करते हैं. क्यों वैशु? ताई प्लीज. ताई बेल बज रही. पानी ले. बहू का फोन. श्रावणी का? हाँ. आई कुछ भी बोलती है. तुझे कैसे पता कि ये श्रावणी का फोन है? अरे बेटा तुझे नहीं समझेगा, ये सास बहू का डायरेक्ट कनेक्शन है. मैं बता तू जाएगा फोन. डायरेक्ट कनेक्शन है, फोन उठा. हाँ बोल बहू. अरे फोन क्यों काट दिया? क्या हुआ? वर्षु, आई ने फोन उठाया था और उन्होंने फोन उठाते कहा हाँ बहू बोल. उन्हें कैसे पता ये मेरा फोन था? भाई ऐसे कैसे हो सकता है? उनके घर पे कॉलर आईडी थोड़ी ना है कि उन्हें पता चलेगा कि तुमने फोन किया था. और वैसे भी उन्हें पता चल भी गया तो वो तुझे बहू बहू नहीं बुलाएंगे. तू फिर से एक बार ट्राई करना ताई प्लीज. वर्षु लेकिन लास्ट टाइम. हाँ बोल श्रावणी बेटा. कहाँ है तू? अरे ये बार बार क्यों फोन काट रही है? क्या हुआ? फिर से आई ने ही फोन उठाया था और उन्हें ये लगा कि शायद श्रावणी का फोन है, इसलिए बहू. अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुकते हैं फिर बाद में फिर से फोन करेंगे. लेकिन ताई कुछ भी हो, आज के इस फंक्शन में जीजू को तो बुलाना ही बुलाना है. पता नहीं ये श्रावणी बार बार क्यों फोन काट देती है. लगता है मैं मुझसे बात नहीं करनी होगी. आई मेरे को एक बात बता. हाँ. तू बार बार ये श्रावणी का फोन है, श्रावणी का फोन है ये कह कर तू ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो गई है? अरे एक बार सामने वाले को भी मौका दे, तब तुझे एग्जैक्टली पता चलेगा कि फोन पे है कौन. प्रोफेसर साहब मुझे तो यकीन है ये श्रावणी का ही फोन होगा. बहू का फोन है? हाँ. तो फिर तेरे से वो बात क्यों नहीं कर रही है? उसको मेरे से बात करनी नहीं होगी. तेरे साथ स्पेशल खास बात करनी होगी. खास बात? फोन करके पूछना. अभी पूछता हूँ फोन करके. पूछ. क्या खास बात है? हाँ. लगा. हेलो श्रावणी, तुमने अभी घर पे फोन किया था क्या? नहीं तो. अरे सचिन मेरे पास टाइम कहाँ है? प्लीज मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करूँ? हाँ ठीक है, ओके ओके बाय. चल बाय. किया था ना? उसने फोन नहीं किया था. कुछ भी बोलती है, श्रावणी का फोन है. फिर ये बार बार मुझे ब्लैंक कॉल कौन करता है? यारो. हाँ. आराम से.
लेकिन बाबा ये कौन सी जगह है? अरे ये वो जगह है क्या तुझे बहुत पहले आना चाहिए था। चल चल। बाबा मतलब? मतलब मैं समझाऊंगा तेरे को। चल तू चल मेरे साथ। हाँ कौन है तुम? श्याम भाई मैं नहीं मानव 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 उसे इसे छोड़ दे। मानव मानव इसे छोड़ दे। मानव अरे उसकी वजह से? अरे मुझे सब पता है इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मुझे इसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मुझे इसके साथ बात करनी है और हो सके तो एक डील करना। डील? हाँ डील। इसके फायदे का। ये क्या नाटक कर रहा? तू है कौन? हाँ? चलो निकलो इधर से वरना मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा। शांति 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 श्याम भाई शांति। गुस्सा करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। मैं तुम्हारा दुख जानता हूं। अजीत ने बहुत बड़ा नुकसान किया है तुम्हारा। 20,000 बहुत बड़ी रकम होती है और 20,000 का चूना। अरे वो क्या चूना लगाएगा मुझे, उससे तो मैं एक एक पाई वसूल करूंगा। लेकिन इन सब से तुम्हारा क्या वास्ता? वो भी बताऊंगा। देखो अजीत के कहने पर तुमने अर्चना को फंसाया। हाँ फंसाया। मानव को फंसाया। हाँ। लेकिन तुम्हें उसका मुआवजा क्या मिला? ठेंगा। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं और उसे दूर भी कर सकता हूं। अरे बाबा ये क्या कर? तो रुक, साफ साफ बताओ तुम चाहते क्या? देखो अजीत के साथ तुमने 20,000 का सौदा किया और मानव को फंसाया, लेकिन पैसा तुम्हें नहीं मिला। मैं तुम्हें 30,000 रुपए दे रहा हूं और वो भी एडवांस। मैं समझा नहीं। ये मानव देशमुख और मैं उसका बाप दामोदर देशमुख। कल शराब के अड्डे पर मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी। अर्चना, उसको फंसाया पर जब बात साला उसके हलक तक आ गई ना, उसके हलक तक आ गई ना, तब मैंने उसके पति को भी फंसाया। मुझे बहुत तरस आया तुम पे, सोचा कुछ भला कर दो तुम्हारा। लेकिन काय तुम ये पैसा क्यों दे रहे हो मुझे? तुम्हें मेरा एक आसान सा काम करना होगा। कौन सा काम? अरे आप लोग आ रहे हो ना? अरे कितनी देर हो गई, कहाँ रह गए हो? अरे मंजू, मैं तो कब से तैयार होके बैठी हूँ, लेकिन तेरा भाई है ना, बहुत नखरे कर रहा है, कह रहा है मैं नहीं आऊंगा। अरे आप अजीत को फोन दो, मैं बात करती हूँ उससे। ले अजीत, मंजू का फोन है, ले। हाँ दाई बोल। अजीत तू फंक्शन में क्यों नहीं आ रहा है? ताई, मेरे वहाँ आने से तेरे घर वालों को कितनी खुशी होगी ये तू भी जानती है और मैं भी जानता हूँ। लेकिन अजीत तू छोड़ना ताई, छोड़ना। देखो मैं नहीं चाहता कि मैं वहाँ आऊँ और फिर से कोई तमाशा हो जाए। जो बात सुलझी हुई है उसे सुलझा ही रहने दो। देखो तुम मुझ पर जोर मत डालो, मैं नहीं आ रहा हूँ। मैं तुझे फोन रखा। अरे अजीत
ये शरीफों का मोहल्ला है, तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। ओए साहब जी, शरीफों की शराफत को घोट कर पी चुका हूं मैं। मुझे तुम्हारे घर आने का कोई शौक नहीं है। मुझे मेरा पैसा मांगता है, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। मैंने तुझे कह दिया है, तेरे पैसे तुझे मिल जाएंगे। साहब जी, पिछले कई हफ्तों से आप मुझे यूं बोलकर ही बेवकूफ बनाते आ रहे हैं, समझे? हर बार झूठे वादे, पैसे मिल जाएंगे। मैंने आपका काम करते वक्त कोई आनाकानी की थी क्या? नहीं ना। एक बात सुनो साहब जी, मैं सीधे के साथ बहुत सीधा और टेढ़े के साथ बहुत टेढ़ी चीज हूँ। मुझे मेरा पैसा मांगता है, नहीं तो क्या? बोल ना, नहीं तो क्या? बोल क्या? अजीत, 1 मिनट। आई, ये साला 2 कौड़ी का दलाल मेरे घर पर आकर मुझे ही धमकी दे रहा है। बोल क्या करेगा तू? बोल क्या करेगा? बोल। मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाएगा या फिर उस मानव के पास जाकर सच्चाई उगलेगा? अरे तू क्या करेगा? तुझे मैं खुद कह देता हूं। हाँ, ये सच है कि उस मानव को मैंने फंसाया। ये भी सच है कि उससे पहले उस अर्चना को मैंने उस बदनाम गली में भेजा था, उस बदनाम बंगले में भेजा था। ये भी सच है, ये मेरी चाल थी। अब बोल, तू क्या करेगा? कोई सबूत है तेरे पास इसे प्रूफ करने का? प्रूफ करके दिखा। जा, मैं तुझे तेरे पैसे नहीं दूंगा। ये आप अच्छा नहीं कर रहे हो साहब जी। बहुत पछताओ। चल, दिखा यहाँ से। चल, ठीक नहीं कर रहे साहब। चल। तू मुझे धमकाएगा? हाँ? मेरे घर पर आकर तू मुझसे पैसा मांगेगा? औकात क्या तेरी? क्या औकात है तेरी इतनी हिम्मत? जानता है ना तू कौन हूं मैं? जानता है ना कैसे मैंने बर्बाद किया मानव को? जानता है ना? फिर तेरी क्या औकात है? बोल, क्या औकात है? बोल। जाने देना, क्यों इतने छोटे लोगों के मुंह लग रहा है तू? नहीं, जितना सीधा साधा ये सब कुछ दिख रहा था इतना है नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा गेम है। मतलब ये है कि मैंने मानव और उसके बाप को अभी यहाँ से जाते हुए देखा। हाँ? इसका मतलब वो लोग यहीं खड़े थे और उन्होंने मेरी सारी बातें सुन ली। हाँ? भाई, हो सकता है कि उसने ये रिकॉर्ड भी कर लिया और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं तो फंस जाऊंगा। क्या करता हूँ? मंजू, हाँ? 1 मिनट। कोल्हापुर वाले काका हैं, उनके लिए शरबत लेके आना। अरे अभी लेकर आई मैं। सुनो। हाँ? तुम्हारी आई कहाँ है? अजीत भी नहीं आया अभी तक। अरे आई अभी पहुंचती होंगी और अजीत कुछ काम में फंस गया है, नहीं आ पाएगा वो। फोन पर बात हुई थी उनसे। अच्छा ठीक है। अरे आई, तू कहाँ रह गई? अभी तक नहीं पहुंची यहाँ पर? मंजू, यहाँ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है।
होगा अब आई? मैंने आपका काम करते वक्त को यहाँ नाकानी की थी क्या? अगर मुझे मेरा पैसा नहीं मिला ना तो नहीं तो क्या? बोल, मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाएगा या फिर उस मानव के पास जाकर सच्चाई उगलेगा? क्या करेगा? मुझे मैं खुद कह देता हूँ, हाँ ये सच है, उस मानव को मैंने फंसाया। क्या बात है? अरे हमें ऐसे ही किसी बड़े सबूत की तलाश थी। ये एक सबूत मानव की जिंदगी बदल देगा। अरे तेज तो सांगते मी मानवला। अब ये टेप ले जाकर मानव अर्चना को सुनाएगा और उसके बाद अर्चना के दिमाग में मानव के लिए जो भी गलत फहमियां हैं वो सब दूर हो जाएगी। फिर हमारे घर की लक्ष्मी को बड़े मान सम्मान के साथ मानव वापस ले आएगा। जा मानव जा, अब देर मत कर, उसे और उसके घर वालों को सच्चाई से वाकिफ कर। सच कहो बाबा, मैंने तो सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थी, लेकिन आज सिर्फ आपकी वजह से बाबा मेरे मन में एक बार फिर से आशा जाग उठी। बाबा देखना, इस सबूत के सहारे मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर दूंगा और उस अजीत को अर्चना के घर वालों के सामने बेनकाब कर दूंगा। काका आप कहते थे कि अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। काका आज मुझे अपने बुरे दिन खत्म होते हुए दिखाई दे रहे। आज मुझे मेरा प्यार जीतता हुआ नजर आ रहा है। मैं भी जाकर आता हूं। मानव देशमुख जी, मैं मानव देशमुख। क्या बात है इंस्पेक्टर? तुम और तुम्हारे परिवार के खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है। लेकिन हमने किया क्या है इंस्पेक्टर? तुमने अपनी पत्नी अर्चना देशमुख को मेंटली और फिजिकली अरेस्ट किया है। हवलदार, ताबीत घ्या सगळ्यांना। अर्चना ने कंप्लेंट की? नहीं, वो ऐसा क्यों करेगी? अरे हमने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते तुम लोग हमारे साथ। अच्छा, और अपनी बहू को मारते वक्त उसका दर्द नहीं दिखाई दिया तुझे? कभी हमारे बहू को? मेरी बहू ने क्या ऐसे ऐसे झूठ मूठ कमरे लिखवाया क्या? चुपचाप। अगं बाई, अहो ऐकलं का? हा, आया। अहो लवकर या, सतीश आणि त्याचे आई बाबा आले, लवकर ये ना। हाँ, आया। आइए भाई साहब। जीते रहो बेटा। नमस्ते। कैसे हैं? आपको मनोहर भाई साहब को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप इसी तरह शादी की सभी सालगिरह मनाएं और आप भी हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए जरूर आए। आइए भाई साहब। एक मिनट।
खुश रहो बेटी। नमस्ते। किसे फोन करी वर्षा? मैं जीजू को फोन कर रही हूँ। वर्षा ये कैसी जिद है? छोड़ ना। ताई प्लीज, आज तो कुछ भी हो जाए, मैं जीजू को यहाँ पर बुला कर ले रही हूँ। क्यों जबरदस्ती? 1 मिनट ताई, ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? ताई तू चल मेरे साथ। लेकिन कहाँ वर्षा? जीजू के घर पर। वर्षा तू पागल हो गई? क्यों? बाहर इतने सारे मेहमान हैं, हमारे घर में इतना बड़ा फंक्शन है और तू वहां जाने की बात कर रही है? 1 सेकंड वर्षा, हम कैसे जाएंगे? आई बाबा से क्या कहेंगे? ताई आज तो किसी भी हालत में मैं जीजू को यहाँ पर ला कर रहूंगी, और फंक्शन शुरू होने में अभी देर है, हम जाकर वापस भी आ जाएंगे तब तक। ताई तू चल मेरे साथ प्लीज। ताई ना मत बोल प्लीज, तू चल। वर्षा, कहाँ जा रही है तुम दोनों? हाँ आई, वो मिठाई का कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो गया। क्या हो गया, मेहमान ज्यादा आ गए और मिठाई कम पड़ रही है, तो हम लोग जाके मिठाई लेके आते हैं। हाँ तो तुम अकेली चली जाना। मैं अकेली कैसे जाऊँ? तुझे तो पता है इन सब मामलों में मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चलता, और ताई का दिमाग तो दौड़ता है, इसलिए तो उसको लेके जा रही हूँ। वही सिलेक्ट करेगी ना मिठाई वगैरह। आई हम लोग अभी गए और अभी आए, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ, अरे जरा 1 मिनट इधर तो आना। हाँ अभी आई, जल्दी आना। हाँ वर्षु, ताई तू सिर्फ चल मेरे साथ, तू प्लीज कुछ सोच। मेरी बात तो सुन। चल तो सही। घर पे कोई नहीं, लगता है सब लोग ही बाहर गए। अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है, तू चल यहाँ से। लेकिन देख वर्षु, मैं तेरी तसल्ली के लिए यहाँ तक आई ना, अब तू मेरी बात मान। आई हमारा घर पे वेट कर रही होगी, और अगर हम टाइम पर नहीं पहुँचे ना तो आई जबरदस्ती परेशान हो जाएगी। सुन, अगर आज मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। लेकिन ताई मेरी समझ में नहीं आ रहा, ना तो जीजू फोन उठा रहे, ना ही वो घर पर है, तो फिर जीजू गए कहाँ? वो गए होंगे किसी काम से अपने गैरेज के। तू चल यहाँ से, तू चल चल। ताई सविता लाख मुफट से यहाँ, लेकिन आज तक अपने बहू पर हाथ नहीं उठाया उसने। फिर अर्चना ने ऐसा क्यों किया? अरे हमने कुछ किया नहीं ना, क्यों ऐसा कर? चलो डाल दो अंदर। सर 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 मेरी बात सुनिए सर। सर सर देखिए सर, सर हमने कुछ नहीं किया सर। सर आपको कुछ गलतफहमी हुई है, हमने कुछ नहीं किया सर। अच्छा, तो तुम्हारी पत्नी पागल है जो यहाँ आकर तुम सबके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है? लेकिन सर हमने कुछ भी नहीं किया। चुप, एकदम चुप। चुप कहा ना मैंने, तुम लोग की मचमच पुलिस स्टेशन में नहीं चाहिए। बड़ा शौक है ना तुझे अपनी बीवी को पीटने का? नहीं। अब देख मैं तुम लोगों का क्या हाल करता हूं। इंस्पेक्टर साहब, हमने कुछ नहीं किया है, हमने हमारी बहू को तकलीफ नहीं दी, 4 उंगलियां तक नहीं लगा। सच्ची कहती हूँ, कुछ नहीं किया मैंने बहू के साथ। ये डंडा दिख रही ना, गले तक ठूस दूंगा मुंह में मैं। तू इसकी माँ है ना, अर्चना देशमुख की सास, तेरे खिलाफ तो सबसे ज्यादा कंप्लेन है। बड़ा मजा आता है ना तुझे अपनी बहू को पीटने को। अब इन सलाखों के पीछे खुद की चीख भी सुनना। साहब आपने कुछ नहीं किया, किसी ने गलत बोल दिया आपको। मैंने कभी बहू को पीटा नहीं है साहब।
जीजू फोन क्यों कट कर रहे हैं? अब स्विच ऑफ आ रहा है। भैया भैया थोड़ा तेज चलाइए ना प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, हम हमारी बहू को अच्छी तरह से जानते हैं, वो हमारे खिलाफ ऐसे गलत कंप्लेंट कर ही नहीं सकती। इंस्पेक्टर साहब, एक बात बताइए, ये कंप्लेंट दर्ज कब हुआ है? आज ही अर्चना और उसके घर वालों ने कंप्लेंट लिखवाई है। अर्चना अर्चना ने कंप्लेंट की? नहीं, वो ऐसा क्यों करेगी? लेकिन अगर वो नहीं कर रही है तो कौन है? कौन है जो ये सब कर रहा है? कौन है जो ये सब कर सकता है? अरे रसिका ताई, नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? ठीक हूँ। जी, आपको और मनोहर भाई साहब को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद। आइए ना, अंदर आइए। मंजू, अपनी आई का ख्याल रखना। उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए पूरी तरह से ख्याल रखना। हाँ, और आप खाना खाकर जाइए जरूर। हाँ? मैं अभी अपना काम हो गया है। मैंने माना और उसके परिवार वालों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दी है। हमारे अजीत को फंसाना चाहते थे ना वो लोग, वो तो दूर की बात है। अरे अपनी खोई हुई इज्जत वापस लौटा लाए ना, वही बहुत होगा उनके लिए। सच मंजू, आई सारा काम हमारी प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है। अब अजीत भी आजाद घूम सकेगा और हम अर्चू की शादी सतीश के साथ अच्छे से करा पाएंगे। बस सेफर साइड मैं एक बार पुलिस स्टेशन जाना चाहती हूँ। मैं तसल्ली करना चाहती हूँ ना वहां जाकर। अपनी आंखों से सब देख लूंगी ना तो इत्मीनान हो जाएगा मुझे। लेकिन मंजू तू आई, तू यहीं पर हो। मैं यूं गई और यूं वापस आई। संभाल के जाना। हाँ आई, मैं ये थी। बोल, क्या क्या बदसलूकी की तूने अपने बहू के साथ में? बोल, कैसे टॉर्चर किया? आज तेरे अपने मुंह से मैं तेरे सारे पाप उगलवाऊंगी। बुढ़िया बोल। अरे नहीं, मेरी आई को कुछ। ये शाने, तुझे भी अपनी मरम्मत करानी है? चल बोल 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 बोल। सच बोलती हूँ, मैंने मेरे बहू पे कोई भी अत्याचार नहीं किया है। तू उस दिन तो मार्केट में उसकी आरती उतारने गई थी? हाँ, वो तलाक पेपर पे सही लेने गई। तू ऐसे नहीं उगलेगी ना। तेरे जैसी औरत को मैं अच्छे से जानती हूँ। सीधे से बता दे वरना। अरे मैंने कुछ नहीं किया मेरे बहू के साथ। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। नमस्कार। मैं मंजूषा करंजकर, अर्चना की बहनी। बसना। धन्यवाद। देखिए, वैसे तो अर्चू को यहाँ पर आना चाहिए था आपसे बात करने के लिए, लेकिन इन लोगों की वजह से वो इतनी परेशान है कि अगर वो यहाँ पर आती, इन्हें देखती तो उसे अपने पर हुए जुल्म और अत्याचार याद आने लगते। देखिए, जो भी फॉर्मेलिटीज करनी है ना, वो मैं कर दूंगी अर्चू की तरफ से।